अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। खुल के बोलो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती, है ना। और उसके बाद अपनी जिंदगी तुम्हें जिसके साथ बिताना है उसके साथ बिताओ। कौन मना कर रहा है? कोई मना करता है? तो किसी के पीठ में खंजर क्यों भोंकना, किसी को धोखा क्यों देना, किसी को अंधेरे में क्यों रखना, है ना। खुल के जियो, मतलब जो भी करो डंके की चोट पे करो, छुप छुपा के नहीं, खुलेआम करो। दम है तो खुलेआम करो और नहीं तो मत करो। वैसे कुछ नहीं था मैम, जैसे यही है ना कि जैसे ये बोल रहे थे ना कि ये आपसे बात की होगी, तो बीच में जो 7-8 महीने से अच्छा नहीं चल रहा था, तो मतलब फ्रेंड सर्कल में ही कोई था, जैसे मैं बात करने लगा तो मैं बात करने लगी, इनके फ्रेंड सर्कल का था, इनका ज्यादा करीबी था। बात नहीं वही सिर्फ वैसे ही कैसे हो घर वालों के बारे में पूछना, ये सब, उससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था कि मेरे को उससे प्यार हो गया या उस लड़कियों को मेरे से प्यार हो गया। वो भी मैरिड है, उसको भी बच्चा है मैम, और इनके बेस्ट फ्रेंड से मतलब जो है उनके रिलेटिव मैं बात की, लेकिन फिर ये बात में मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा मैम कि मैं बात क्यों की, क्योंकि इनको पता चला तो ये फिर ये लगे वो होने की बात। मैं बोली कि मैम से पूछूंगी कि मैम बात तो मैं करी, इनको बता भी दी। तो मेरे को इतना ज्यादा वो गिल्ट 4-5 दिन से हो गया कि मैं जो वो पिल्स लेती थी स्लिप हेलो पिल से 2 दिन से मैं 2 टैबलेट खाकर सोने लगी। मेरे को उससे वो हो गया, बहुत ज्यादा अंदर वो लगने लगा कि मैं कैसे हो गया। लेकिन वो उस टाइम का मैम ऐसा था ना कि इनका क्या है ना कि छोटी छोटी बात में ये गुस्सा होकर जाके चादर, बस कुछ भी आप एक बार कुछ भी बोलोगे गुस्सा होकर जाके तुरंत चादर उड़ के सो जाएंगे, फिर आप कुछ बोलोगे फिर गुस्सा हो जाएगा। वो मेरे को अकेले रहते तब आपका कैसा नहीं सुना, तब उतना कुछ पता नहीं था, अभी तो सुन रही हूँ धीरे धीरे। तो वो उसी सब चीजों से मैं शायद मेरे को जैसे टाइम पास टाइम को लगने लगा। जब बात करती तो मेरे को अच्छा लगता है, उधर से मैसेज आता फिर मैं रिप्लाई कर देती तो उसको अच्छा लगता है कि तुम मतलब कि अच्छा है, तुम देखो अपने बच्चों को संभाली हो, कितना अच्छा है, यही सब बात करने लगा। इनसे दूरी मेरे बीच में इसीलिए हो गई ना कि इसे कुछ भी बात करो, मान लीजिए मेरा उस टाइम इनके फैमिली वालों से ही कुछ अनबन हुआ या मैं कुछ बोल दी तो मैं नाराज होकर जाके फिर सो जाएंगे, फिर 2 दिन बात नहीं करेंगे। वो सब चीजों से मेरे से गलती हो गई मैम, जो मैं मतलब ये फ्रेंड सर्कल में अपना टाइम वेस्ट कर दी। लेकिन अभी थोड़े टाइम से आपसे बात करी तो मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। मैं बोली जब मैम का फोन आएगा तब मैं बोलूंगी कि मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, मैं क्या करूं इसका एक ही उपाय है कि अगर गिल्ट हो रहा है तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। और क्या करना है ज्यादा, नेक्स्ट टाइम तो नहीं कुछ नहीं होता है ना। मतलब ये होता है कि अगर अपने आप में गिल्ट होने लगे, अपने आप में ही लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका एक ही चीज है कि जो हो गया वो तो हो गया है ना, अब आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ वो नहीं होगा मैम कभी। हाँ 10-11 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ मैम। फर्स्ट टाइम में पता नहीं क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा 6-7 और यहाँ जब से आई तभी से मेरे को डिप्रेशन, ये नींद की दवा, बैंगलोर 3-4 साल से आई हूँ, यही आने के बाद ऐसा हो गया। और ये बात तो ज्यादा लंबी नहीं, मतलब ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, 30 या 15 डेज उतनी हुई है मैम बस। लेकिन मैं अजीब से मेरे को अंदर से लगने लगा कि मेरे से इतनी गलती क्यों हो गई। देखो नहीं, ये चीजें ऐसे से नहीं छूटती हैं। पहले ये समझो कि तुम किस वजह से बात करते हो, है ना। मतलब जिस वजह से भी बात किया हो, अंदर से लगता क्या है, क्या फील होता है, मतलब क्या चीज की कमी महसूस होती है, या कुछ ऐसा लगता है कि बात करके मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो सोचो कि जब बात करते हो उसके बाद तुम्हें वो चीज मिल जाती है क्या फिर ऐसा लगता है कि जो चीज चाहते थे वो पूरा हो गया। अब ऐसा नहीं होता ना। तो उस चीज को जब समझोगे ना तो चीजें खत्म होती हैं। मतलब बाहरी तौर पे बोल देने से कुछ नहीं होता। जो चीज जिस कारण से होती है ना, उस कारण को पकड़ो और उसे खत्म करो। और अगर अकेलापन है, हस्बैंड से बात नहीं हो पा रही है या कोई और ऐसी चीज है ना, तो अपने आप को समझो कि किसी से हमें उम्मीद नहीं करनी है। जो जितनी हमसे बात करे हमें उतना बात करना है ना। जितना हमसे जो बात कर ले उतना बात करना है। अपने आप को अपने कामों में बिजी रखना है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि कोई बात करे तो ही हमारा दिन और समय गुजरेगा। तो बात समझ में आ गई कि अपने आप को अपने कामों में बिजी रखो। किसी और से कुछ हासिल नहीं होता। मतलब
हम रिश्ता सबसे रखते हैं, हमें सबसे दोस्ती रखना चाहिए, हमें सबसे बातचीत करना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ। मतलब उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ खास मिल जाएगा या कुछ खास हमारी लाइफ में हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में वही होगा जो हम करेंगे। समझ रहे हो? हमारी लाइफ में वही होगा जो हम करेंगे, इसके अलावा कोई और हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़े दिन के लिए आ भी जाएगा ना, तो वो भी इसी तरह से कुछ ना कुछ स्वार्थ के साथ ही आएगा। वो भी सोचेगा, है ना, वो भी यही सोचेगा कि मुझे भी कुछ चीज़ों की कमी है और यहाँ से पूरी हो जाएगी, और फिर जब आप उनकी कमी पूरी नहीं करोगे तो आपकी इच्छा वो पूरी नहीं करेंगे। तो है ना, तो आपके घर में आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, अगर आप रिश्ते में हो तो अपने घर को स्वर्ग बनाओ। मतलब हमारे रिश्ते ही नर्क होते हैं और हमारे रिश्ते ही स्वर्ग होते हैं। हम चाहे तो उसे नर्क बना दे और चाहे तो उसे स्वर्ग बना दे, ये हमारे हाथ में होता है। तो अगर आपको अपने घर पे रहना है, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो अपने घर में खुशहाली होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन को चले जाओ, उनको इतना भरोसा होना चाहिए आप पे, आपकी नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो आप पे कभी डाउट्स करे ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब ये वो नहीं करेंगे कि वो आप पे भरोसा करे। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि सामने वाला आप पे भरोसा कर सके, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कहना कि मेरा पति मुझ पे शक करता है, भरोसा नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा होता है ना। तो अपने आप को समझना है, अपने आप को सही करना और अपने आप में सही रहना है। देर सबेर कभी ना कभी उन्हें ये समझ में आ ही जाएगा कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, है ना। तो किसी को विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं करना है, हमें अपने आप को सही रखना है। अपने आप में सही का मतलब, सही और गलत की परिभाषा क्या होती है, पहले ये भी समझना जरूरी है कि सही और गलत की परिभाषा होती क्या है। जरूरी नहीं कि जो हमें सही लग रहा है वही सही और जो हमें गलत लग रहा है वही गलत हो, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, वो डिपेंड करती है कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ है, हम पूरे मतलब रीति रिवाज के साथ या उसके साथ उसके घर पे रह रहे हैं, तो अगर हम उसे धोखा दे रहे हैं, उसके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, उससे चीज़ें छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम चोरी करेंगे, किसी से कुछ छुपाएंगे, तो अंदर से हम भी तो टेंशन में रहते हैं ना, है ना। हमारी सजा ही यही होती है कि हम टेंशन में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम खुश नहीं रह सकते। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश रखना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो हम एक साथ रह के खुश नहीं रह सकते, है ना। आप 4 पल किसी से बात करके खुश हो लोगे, फिर उसके बाद आपका पति आएगा, आपका भी चेहरा उतरा, उनका भी चेहरा, वो भी डाउट कर रहे हैं, आप भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, फिर सोचो घर का माहौल कैसा होगा, है ना। 10 मिनट आपने जो बात की, उसके बाद आपके जो 12 घंटे 24 घंटे जो एक साथ गुजरने वाले, वो आपका नर्क कहलाता है, उसे ही नर्क कहते हैं, है ना। तो आगे समझ में कि हमें ज़िंदगी कैसी जीनी, हमें ज़िंदगी स्वतंत्रता के साथ जीनी, आज़ादी से जीनी है और खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, है ना। खुल के बोलो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती, है ना। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी तुम्हें जिसके साथ बिताना है उसके साथ बिताओ। कौन मना कर रहा है? कोई मना करता है? तो किसी के पीठ में खंजर क्यों भोंकना, किसी को धोखा क्यों देना, किसी को अंधेरे में क्यों रखना, है ना। खुल के जियो, मतलब जो भी करो डंके की चोट पे करो, छुप छुपा के नहीं, खुलेआम करो। दम है तो खुलेआम करो और नहीं तो मत करो। खुलेआम करोगे तो खुश रहोगे, डरोगे नहीं तो खुश रहोगे। और अगर डर है तो फिर उस डर को छोड़ दो, क्यों डर है, किस कारण से है, उसे समझो और फिर उसे ख़त्म करो, तब फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है।
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।